चलिए, हमारी अपनी यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस संग्रामपुर आज क्लास 10th का स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी को आज समझते हैं। तो ये भी समझेंगे इस चैप्टर के बारे में कि चर किसे कहेंगे, बारंबारता किसे कहेंगे, मिलान चिन्ह किसे कहेंगे, अब परिसर किसे कहते हैं, और माध्य माध्य बहुलक क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। चलिए, ना देर करते हुए आगे की ओर समझते हैं, जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम में हर वर्ष इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए समझते हैं। तो कहता है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी वह विषय है, सांख्यिकी वह विषय है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्षण निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी मतलब हो गया, इसमें एक चर्चा हो रहा है कि किसी भी संख्या के बारे में, संख्या के बारे में क्या करना है? वर्णन कर रहा है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो कोई अगर संख्या दिया है, उस संख्या के बारे में क्या कर रहा है? इसके बारे में वर्णन कर यानी कि अध्ययन कर रहा है। या तो जमा कर दिया जाए, इसके बाद वर्गीकरण कर दिया, या इसको बोलते हैं इसको विश्लेषण कर दिया जाए। यानी कि सिंपल सी बात हुआ कि संख्या के बारे में उलट पुलट बारे में क्या करना, उसको बताना है। तो उससे अगर जिस संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। तो अब पहला पॉइंट आता है कि चर मान किसे कहेंगे, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। तो चर मान किसे कहेंगे? तो यह तो चर मान एक क्या पद है, क्या बोले? चर मान एक क्या है? एक पद है जिसमें संख्यात्मक रूप से वर्णित और व्यक्त किया जाता है। तो इस चरमान में तो आता क्या है? जैसे किसी को बोलता उम्र तो किस बोलेंगे? चरमान में आता है। भार बोल देते हैं तो चरमान में आता है। प्राप्तांक बोलते हैं तो चरमान में आता है। और आय भी, अगर कुछ भी अगर बोल रहे हैं हम तो वो क्या है? एक चरमान है। तो समझ में आ गया होगा क्या बोले? प्राप्तांक, उम्र, भार, आय, व्यय, अगर किसी भी चीज़ का अगर वर्णन कर रहे हैं तो मतलब वो क्या वेरिएबल है यानी कि चरमान है। तो अब कहता है कि बारंबारता। बारंबारता तो कहता है किसी भी पद की पुनरावृत्तियों की संख्या उस पद की बारंबारता कहलाता है। यानी कि बारंबारता अर्थात जो संख्या का पद बार बार आता है उसे बारंबारता कहा जाता है। यदि अगर एक टर्म का बात किया जाए, अगर एक सिंपल भाषा में अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, बारंबारता वह संख्या होती है जो किसी संख्या के पद का वो बार बार आता है। अगर बार बार आता है तो मतलब क्या हुआ? बारंबारता है। जैसे आपके सामने एक हम एग्जांपल लिए हैं, आपके सामने एग्जांपल लिए हैं, जैसे 2 3 5 2 3 2। तो इस एग्जाम्पल में ये देखना है, ये 2 3 4 5 ही कोई क्या है? संख्या है। इस संख्या में पुनरावृत्ति किसका कितना बार हो रहा है, यानी कि कौन संख्या कितना बार आ रहा है। तो एक साइड लिखता हूँ चरमान, एक साइड क्या लिखते हैं? बारंबारता। तो अब ये देखते हैं कि 2 कितनी बार आया है। तो ये देख लेते हैं 2 कहाँ के? 1 2 3। इसका मतलब है 2 कितना बार आया? 3 बार आया है। 3 1 2, तो 3 कितना बार आया? 2 बार आया। अब देखते हैं 4 4 कितने बार आया है? 1, और कहीं है 4? नहीं है। इसका मतलब हुआ 4 कितने बार आया? 1 बार आया। अगर 5 का बात किया जाए, 5 कितने बार? कहीं है? 5 एक ही बार आया है। इसका मतलब है इसका बारंबारता कितना? 1 हो गया। अब देखते हैं 6 6। इस पूरे संख्या जो दी गई है तो इसमें 6 कितने बार आ रहा है? तो 6 कितने बार? एक ही बार। देखिए यहाँ एक ही बार यही 6 है। तो इसका मतलब हुआ यानी कि जो संख्या का पद बार बार आया, तो ये मतलब अब क्लियर हो गया कि 2 कितना बार आया? 3 बार आया। यानी कि 3 2 बार आया, 4 1 बार आया, 5 1 बार आया, 6 1 बार आया। यानी कि ये पद को बताया कि कौन कितना बार आया। तो अगर कोई पद को बताता है उसको क्या बोला जाता है? बारंबारता, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी। चलिए अब समझते हैं कि मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह किसे कहेंगे?
बारंबारता की गिनती को सुविधा पूर्ण बनाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस उदग्र, जिसको बोलते हैं उदग्र दंड, यानी कि इस डंडा को जो बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, उदग्र दंड, जिसे मिलान चिन्ह कहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समझते हैं। जैसे कोई क्या है, एक संख्या है, तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह में। तो इस संख्या को मिलान चिन्ह में हम अगर लिखते हैं तो ये कितना है, इसको बोलते हैं उदग्र। तो उदग्र 3 है, 3 को कैसे लिखना, तो क्या करना आपको, 3 को सिंपल से क्या करना, 3 को डंडा दे देना है। आपको लिखना है 4, तो 4 को लिखना है तो 1 2 3, तो 4 को डंडा दे देना है। लेकिन इसमें फंस जाइएगा, यानी कि ये 5 है ना, तो 1 2 3 4, 5 नहीं खींच देना है आपको। ये जब मिलान चिन्ह लिखना है तो खींचना है 4 ही, एक क्या कर देना, एक क्रॉस लगा देना है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 5। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो कितना है, 1 2 3 4, 5 नहीं करना है यहाँ पे, क्या करना है, 4 तो खींच के एक क्रॉस लाइन दे दिया, तो मतलब कितना होगा, 5, एक हो गया 6, ये क्या हो गया, ये 7। जैसे मान लिया जाए आपको कहीं 12 के लिखना है, तो 12 के लिखना है तो क्या करना है, 1 2 3 4, और 4 खींच के एक डंडा दे दिया, कितना हो गया, 5, 1 2 3 4, और 4 खींच के फिर एक डंडा दे दिया, 5, तो 5 और 5 है 10, और बचा 2, तो 1 2 15, तो 1 2 3 4, और 4 खींचे एक क्रॉसिंग लाइन दे दिए, 5, 1 2 3 4, और एक क्रॉसिंग लाइन दे दिए 5, और फिर 1 2 3 4, अब एक क्रॉसिंग लाइन दे दी, कितना हुआ, 5। इसका मतलब हुआ 5 10 15। तो सिंपल सी बात हो गया कि अगर मिलान चिन्ह लिखना, पहले बात एक उदग्र के दंड के द्वारा दिखाया जाता है। मैक्सिमम जो रिपीटेशन होता है 4 ही तक होता है, 1 2 3, अब 5 को लाइन नहीं खींचना, अगर 10 को 10 लाइन नहीं खींचना है तो 4 लिख के, अगर 5 लिखना है तो क्रॉसिंग लाइन देना है। अगर जैसे 7 लिखना है तो क्या 1 2 3 4 दिए, और 4 में एक क्रॉसिंग लाइन देते, कितना 5 और 2 7 हो गया। फिर यहाँ कितना 12 लिखना था, 1 2 3 4, और एक क्रॉसिंग लाइन दे दी 5, और फिर यहाँ कितना 1 2 3 4 5, क्रॉसिंग लाइन 5 हो गया, तो 5 5 10 2 12, इसे 15 लिखना था, 1 2 3 4, एक क्रॉसिंग लाइन दे दिया तो 5 हो गया। फिर 1 2 3 4, तो एक क्रॉसिंग लाइन दे दिया 5 हो गया, 1 2 3 4, तो एक क्रॉसिंग लाइन दे दी, 1 2 3 4 का क्रॉसिंग लाइन देते 5 हो गया। तो इसका मतलब हो गया क्या होगा, तो ये पूरा क्या हो गया, 15 हो गया। मिलान चिन्ह इसी तरह लिखा जाता है। अब कहता है परिसर, जिसको बोलते हैं रेंज। कहता है रेंज, आप किसी भी चीज़ को अगर रेंज का मतलब क्या समझते हैं कि कौन कितना में है, यानी कि अगर दो आदमी के ले लिया जाए तब बोलते हैं उस 2 आदमी की तुलना में, कहता है ये आदमी छोटा, ये आदमी क्या है, बड़ा है, तो दोनों के बीच की जो अंतर होती है तो वो क्या होती है, रेंज कहलाते हैं। जैसे एक कैप ले लिए और ये क्या है, एक पेन है, तो अब इस पेन के बीच में, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो उसी कहलाता है रेंज। चलिए अब समझते हैं। कहता चर के मानों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर को परिसर यानी कि रेंज कहा जाता है। क्या बोले, सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच को क्या करना है, अंतर लेना है। किससे किसके बीच, बड़ी और छोटी के बीच के क्या करना, अंतर को ही क्या कहा जाता है, परिसर यानी कि रेंज कहा जाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिए, जैसे 1 2 3 4 5 8 10, कोई क्या है, एक संख्या के एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसके बीच अगर परिसर निकालना है तो क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, अंतर मतलब क्या होता है, घटा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है, 10 है। इसमें अगर सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो 1 होता है, 1 का घटा देंगे, 10 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा ये, 9। तो इसका मतलब हुआ कभी भी अगर परिसर यानी कि रेंज निकालना है तो उस एग्जाम्पल में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है और उसमें देखिए सबसे छोटा कौन है। अब बड़ा में सबसे छोटा को घटा दीजिए तो वही कहलाता है परिसर यानी कि रेंज कहलाता है। अब कहता है कि वर्ग सीमाएं किसे कहते हैं, तो वर्ग सीमाएं, यदि किसी
विवरण में एक वर्ग है। यानी कोई क्या है वर्ग दे दिया, बता दिया कितना से इतना, मतलब 40 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कोई क्या एक सीमा दे दिया जाता है। तो उस सीमा के बीच पूछ देगा कि यानी कि निम्न सीमा क्या होती है और उच्च सीमा क्या होती है। तो अब निकालते हैं। ये कोई क्या है एक वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग में निम्न सीमा, तो निम्न मतलब छोटका और उच्च सीमा मतलब क्या होगा बड़का। तो इस दोनों में छोटा कौन, तो छोटा कौन है 10 है, तो निम्न सीमा कितना हो गया यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ के बीच इसमें बड़ा कौन, तो 20 है, मतलब उच्च सीमा कितना गया 20 हो गया। अब इसमें कहता है इसे मान लिया एक और लिए हैं वर्ग 40 से 60, तो 40 से 60 के बीच में निम्न सीमा यानी कि छोटा कौन है 40 है, तो मतलब क्या आ गया ये 40 हो गया कितना निम्न सीमा। इसमें बड़ा कौन सी है 60 है, तो मतलब उच्च सीमा कितना हो गया 60 हो गया। अब किसी भी वर्ग अंतराल लिए, जैसे मान लिया जाए हम 5 से 10 लेते, 5 कितना होता है छोटा है तो निम्न सीमा हो जाता है, और 10 कितना होता है बड़ा रहता है तो क्या होता है उच्च सीमा हो जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया समझ में आया तो ये समझना, कोई जो छोटा है उसको निम्न सीमा, जो बड़ा है उसको उच्च सीमा को मान लेना है। चलिए अगला कहता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस मार्क या मिड वैल्यू, तो वर्ग चिन्ह का मतलब है कि बीच वाला। अगर बात किया जाए मिड वैल्यू का मतलब ही क्या होता है बीच वाला लेना है। कहता है किसी वर्ग यानी कि उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच में रहता है। जैसे वर्ग चिन्ह निकालना क्या करना आपको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा लेके क्या करना है 2 से भाग दे देना है, तो उसे क्या बोला जाता है वर्ग चिन्ह कहा जाता है। अब समझते हैं जैसे वर्ग दिया है 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच वर्ग चिन्ह अगर निकालना है तो क्या बोले उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। इसमें अभी तुरंत ऊपर बताए थे उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होती है। तो करना क्या है कि वर्ग सीमा निकालने के लिए 10, उच्च सीमा कितना इसमें 10 है और निम्न सीमा कितना है 0, और जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो 0 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 2 में कटा देंगे कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा। जैसे अब वर्ग चिन्ह दिया 10 से 20, 10 से 20 में कितना हो गया उच्च सीमा कितना है 20, अब प्लस 10 निम्न सीमा अब बटे 2, तो 20 10 कितना हो गया ये 30 बटे 2 कितना हो गया 15 हो गया। तो अब समझते हैं कि 40 से 60 दिया है, तो इसके बीच में कितना वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितना यहाँ 60 और निम्न सीमा कितना है 20 बटे 2, तो 60 और 20 कितना हो गया ये 80 बटे 2, ये कितना हो गया 40। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में क्या करना है सिंपल सी बात समझना कि दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है, तो वही क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब समझते हैं कि वर्ग माप या वर्ग लंबाई अब कहता है उच्च सीमा अब माइनस ये घटा है माइनस निम्न सीमा के बीच जो गैप को वर्ग माप या वर्ग लंबाई, यानी कि सिंपल सी बात आदमी ये जैसे बोले कि आपके पास 2 पेन रखा हुआ है, 2 पेनों के बीच कितना गैपिंग है यानी कि कितना दूरी है। क्या बोले ये 2 पेन मेरे पास रखा हुआ है, इस दोनों पेनों के बीच एक कितना गैपिंग है, तो उसी को बोलते हैं वर्ग माप या वर्ग लंबाई, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो चलिए अब समझते हैं कि वर्ग माप क्या होती है। कि जैसे 0 से 10 दिया है, तो 0 से 10 में उच्च सीमा कितना यहाँ पे 10 है, उच्च सीमा क्या होता है इसमें 10 है, और निम्न सीमा की बात किया जाए कितना होता है 0। अब देखिए 10 में से अगर 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ बोले 10 से 20 में, तो 10 से 20 में कितना है उच्च सीमा कितना है यहाँ पे 20, अब माइनस 10 तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब इसे 40 से 60 है कोई, तो इसमें कहता वर्ग माप कितना निकलेगा, तो उच्च सीमा कितना यहाँ 60 अब माइनस 40 बराबर कितना निकल जाएगा
20। तो रटना नहीं है, करना क्या है, उच्च यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो वही क्या निकल जाएगा, वर्ग माप या वर्ग लंबाई निकल जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब कहता है संचयी बारंबारता, जो कि एग्जाम स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आता कि संचयी बारंबारता निकलता कैसे है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कहता है किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग की बारंबारता एवं उससे पहले के सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। क्या बोल रहे इसमें समझना है, सभी वर्गों के बारंबारता का योग होता है कब, यानी कि पहले वाला से। तो जैसे मान लीजिए संचयी बारंबारता निकलता कैसे है, जैसे यहाँ पर चर दिया है, बारंबारता भी दिया है, तो निकालना क्या है, संचयी बारंबारता। तो कुछ नहीं करना है, पहले का आपको स्वयं लिख देना है। ये किया है 4 है, तो यहाँ आपको 4 एकदम शिद्दत से उतार देना है। तो अब क्या करना है, बारंबारता निकालना है, ये दोनों संख्या के जोड़ देना है। क्या बोले, ये दोनों संख्या को जोड़ना है, 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ की अब इसके बाद यहाँ तो सेम लिख देते थे, इसको जोड़ के यहाँ लिखे, तो अब ये तीसरा लाइन में लिखना था, इसको जोड़िए, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 7, यहाँ कितना हो जाएगा 12। अब 12 यहाँ फिर अब इसको लिखना है, तो जोड़ दीजिए पूरा, 1 4 5 और 7 12। अब 12 3 क्या हो गए 15। तो आपको सिंपल सी बात होगा, अगर संचयी बारंबारता निकालना है तो क्या कीजिए, पहले वाला का सेम, इसके बाद इधर से जोड़ के यहाँ लिखते जाइए, इधर से जोड़ के यहाँ लिखते जाइए, इसके इधर से जोड़ के लिखते जाइए। तो अब यहाँ समझना है कि संचयी बारंबारता जो निकला सही निकला कि गलत निकला। अगर ये संचयी बारंबारता कहीं भी दिया रहेगा तो वो क्या करना, या वो तो आरोही क्रम में रहेगा सजा हुआ, या अवरोही क्रम में सजा हुआ रहेगा पहले से। तो यहाँ देखिए आरोही क्रम में सज गया कि 4 5 12 15, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सज गया, मतलब आरोही क्रम में हो गया। तो जब आरोही क्रम में मतलब हो गया कि क्या हुआ, संचयी बारंबारता हो गया। चलिए अब समझते हैं मीन। माध्य, जो कि 10th के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकलता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब कहता है माध्य दिए गए आंकड़ों में सभी संख्याओं का औसत होता है। तो माध्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसका औसत मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या आता है, पूरी संख्या को क्या जोड़ दीजिए और उसे भाग दीजिए, उससे क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। या इसको दूसरी भाषा में डिफिनेशन ऐसे भी बोलते हैं, अंकित माध्य संख्याओं को जोड़कर और योग को डाटा के संख्याओं से विभाजित करके पाया जाता है या निकाला जाता है। अब वहाँ पूछता है कि उसका सूत्र क्या होगा, तो कहता है प्रेक्षणों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि वहाँ पर जितना जो डाटा दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ के अब इसमें देखना क्या वो संख्या वो है, तो वही संख्या क्या करना है, लिख के भाग दे देना है। वही लिखे हैं कि प्रेक्षणों के माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों के योग, यानी कि टोटल को पहले योग, अब कितना संख्या है उसको क्या करना, उस संख्या से भाग देना है, कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग। जैसे मान लिया जाए कोई n प्रेक्षण है, तो x1 x2 x3 कहाँ लिखना है, xn है। तो अब कहता है इसका प्रेक्षण क्या होगा, तो यहाँ n तक है। तो अब समझते हैं इसका प्रेक्षणों का माध्य। प्रेक्षणों का मतलब, तो माध्य का मतलब होता है कि क्या बोले, सबका योग। तो सबको योग कर दिया, यानी कि x1 + x2 + x3 से कहाँ ले xn तक लेके चलते हैं। अब कुल प्रेक्षण मान लेते हैं क्या है, n है। तो अब यहाँ समझ, अब ये होता है कि माध्य को क्या आता है x बार। अब यहाँ तक इसको जो योग का कहीं आपको समझ में आता है कि योग कैसे निकालते हैं, तो योग निकालने के सिंपल से अगर सिंबल के रूप में बात किया जिसको बोलते हैं सिग्मा, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से कहाँ तक, n तक, अरे एक्स आई, और एक्स आई क्या ये प्रेक्षण है, यानी कि चर है यहाँ पे ये x। अब यहाँ और नीचे n, यानी कि n मतलब कुल संख्या, टोटल कितना संख्या
हैं। अब कहता है दूसरी भाषा में जो दूसरा फार्मूला होता है यानी कि x बार बराबर यानी कि माध्य बराबर सभी परीक्षणों के योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटे एन। क्या बोले? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। और सिग्मा का यहाँ मतलब होता है योग। क्या बोले? यहाँ सिग्मा का जो मतलब होता है, यहाँ सिग्मा का मतलब होता है योग। याद रखिएगा कि कहीं भी आपको इस तरह अगर सिंबल दिया तो उसका मतलब ही होता है क्या? जोड़ होता है। चलिए अब समझते हैं ये माध्य। कहता है जिसको माध्य या माध्यिका भी कहा जाता है। कहीं लिखल रहता माध्य और कहीं लिखल था माध्यिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। कहता माध्यिका प्रेक्षणों के बीच की संख्या होती है। क्या बोले? माध्यिका प्रेक्षणों के बीच की संख्या होती है जब प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। तो माध्यिका तभी कहेंगे कि जब वह तो आरोही क्रम में सजा देंगे या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं थोड़ा सा समझते हैं। आरोही क्रम में समझते हैं, जैसे मान लिया जाए हम क्या कर दें, अगर सीढ़ी से अगर ये ऐसे ये कोई सीढ़ी है, इस सीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, तो मतलब वो क्या है आरोही क्रम में है। यानी कि जब छोटा से बड़ा संख्या लिखेंगे तो आरोही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या चढ़ गए, इस नीप पे को चढ़ गए और वहाँ से धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करते उतर रहे हैं। मतलब अगर पहले बड़ी संख्या लिख के अगर छोटी संख्या को आते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। उम्मीद है समझ। तो वही लिखे हैं कि प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसके बीच की जो संख्या होती है तो उसी के मतलब माध्यिका। माध्यिका का मतलब ये होता है बीच, तो वही बीच की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं माध्यिका। तो अब इसमें कुछ टाइप भी होती है। तो पहला कहता है जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो। आप सजा दिए और सजाने के बाद काउंटिंग की यानी कि गिनती किए और गिनती करने के बाद सम आ जाएगा, तब उसको माध्यिका कैसे निकला, जिसको बोलते हैं मीडियन। तो n/2 वहाँ और n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षणों के मान। जैसे कि आपको कोई संख्या दिया रहेगा, आप जोड़ वहाँ गिनिएगा कितना है और वहाँ कितना के बाद उसको यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे 5 यहाँ जैसे मान लीजिए 6 होता है, 6/2 वहाँ लिख देते हैं प्लस 6/2 अब +1 करके क्या करता है उसको माध्य औसत निकाला 2 करता 2 से भागा दे देते। नहीं समझ में आया? जब एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा और क्लियर समझ आता समझना है। अभी फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई 4 को संख्या है 2 3 4 टोटल अगर गिने तो कितना गया 4 हो गया। तो यहाँ 4 रख के 2 से भागा दे दीजिए और वहाँ और 4 रख के यहाँ 2 से भागा दे +1 कर दीजिए। और दोनों को करने के बाद क्या कर दीजिए औसत निकल। औसत मतलब क्या हो उसको औसत कितना संख्या है उसकी संख्या से क्या करते हैं ऊपर में जोड़ और नीचे उसकी संख्या से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। अब कहता है जब प्रेक्षणों की संख्या ऑड दिया हुआ यानी कि कैसा हो तो विषम दिया हो मीडियन, तो इसमें क्या होता है n+1/2 वहाँ प्रेक्षण। जिसे मान लिया जाए 2 3 4 कोई संख्या गिने दिया हुआ और उसको गिनने के बाद कितना आ गया 3 आया। तो 3 कैसा संख्या हो गया विषम संख्या। विषम संख्या यहाँ 3 + 1/2 वहाँ 3 कितना जाएगा 4 और 4 में 2 से भागा देंगे 2 तो कितना दूसरा वहाँ प्रेक्षण हो जाएगा। जैसे मान लिया और बहुत सारा संख्या देता उसको गिनते तो कितना आ जाता 5 आ जाता। तो 5 के 5 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 6 और 6 में 2 से भागा तीसरा वहाँ क्या हो जाएगा प्रेक्षण हो जाएगा। जब अगर नहीं समझ में तो आगे हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी हम क्लियर पहले बता देते हैं। यहाँ से एग्जाम में जो है सब डायरेक्ट फार्मूला उठा के बीच से कहीं उठा के क्या कर रहा है वो पूछ देगा। चलिए अब इसको समझते हैं। और माध्यिका निकालने के जो फार्मूला होता है मेन फार्मूला जो एग्जाम में भी पूछ देता है और इसको निकालता है जो सूत्र से। अब कहता है ये क्या होती है। अब कहता है माध्यिका बराबर है L + n/2 - c/f × h। L + n/2 - c/f
इंटू एच। अब सब टर्म को समझते हैं। हम वर्ग लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 10 से 20। 10 से 20 में जो एल कितना, जैसे 10 क्या था छोटा और 20 क्या होगा बड़ा, यानी कि निम्न सीमा हो गया 10, उच्च सीमा हो गया क्या 20। तो वहाँ पर वही लिखे हैं, एल जो यहाँ लेना है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लेना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और एन जो लेना है कुल बारंबारता। एन वहाँ पर जब एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। वहाँ जो लेना है कुल लेना है, कुल मतलब क्या जोड़ करके लेना है। और एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। सी तो माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की वर्ग की कम प्रकार की संचयी बारंबारता, यानी कि संचयी बारंबारता से लिए इसके यहाँ पर मान लिए, इसके बाद इसको ऊपर जैसे मान लिया जाए, पूर्व मतलब क्या, जैसे मान लिया इसकी लाइन में है यहाँ कोई बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता बना लिए। अब बारंबारता बनाने के बाद क्या होगा, इसको ऊपर मतलब हो गया पूर्व की जो ले लिए, इस संख्या को जो लिए तो वही लिखे माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार की संचयी बारंबारता। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको उम्मीद है कि उस समय में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो कहता एच, और एच जो यहाँ पे है वर्ग अंतराल की क्या है, यहाँ लंबाई है। क्या बोले, दोनों के बीच से 10 से 20, 10 से 20 के बीच में कितना का लंबाई हो गया 20। अगर मान लेते हैं जैसे 20 से 40 और 40 से 60, तो 40 से 60 जो लिए दोनों के बीच में कितना का अंतर आ गया, 20 का अंतर आएगा। तो वही लिखे हैं। अब कहता है बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। चलिए कुछ समझ में नहीं आया, यानी कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसमें जो बहुत बार आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बहुलक। क्या बोले, जो कोई भी अगर संख्या दिया रहेगा आप उसमें गिन लीजिएगा। जैसे हम बोले 2 3 5, 2 3 5, इसमें अगर जो देख लेता इसमें जो 2 अगर अधिक बार आया है, जो बोले 2 अधिक बार आया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। वही लिखे हैं सबसे अधिक बार संख्या आने वाली संख्या को बहुलक कहा जाता है। चलिए अब कहता है इसका फार्मूला, तो एल प्लस F1 माइनस FO, इसका दोगुना कर दीजिए 2F1, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसके FO माइनस F2 इंटू एच। तो हर एक अब टर्म को समझते हैं कि टर्म क्या दिया हुआ है। तो अब कहता है टर्म इसका, तो एल क्या है, यहाँ एल है वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या, जैसे हम बोले क्या ले 10 से 20 और 20 से 30 लिए, तो इसमें छोटा कौन सा है तो वही लिखना है। वही लिखे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F1 जो लिखे हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको थोड़ा सा और जल्दी समझ में हो सकता है, अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि एग्जाम्पल इसमें नहीं लिए हैं। कहता बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 जो यहाँ लिखे हैं ये क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। और FO क्या है, यहाँ बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता। जैसे मान लें यहाँ कुछ यहाँ संख्या, इसका पूर्व मतलब क्या, ऊपर। हम क्या बोले, जैसे मान लिया जाए हम बोले यहाँ पे 3 पेन है, तो 3 पेन के बीच अगर बोलेंगे ये वाइट वाला पेन के ऊपर पूर्व के पेन लेना है, तो पूर्व वाला पेन क्या हो जाएगा, ये रेड वाला हो जाएगा। अब बोले ये वाइट पेन के बाद की पेन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक वाला पेन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ये बहुलक वर्ग है, इसके ऊपर ही कितना हो जाएगा, ये पूर्व की हो जाएगा। अब बाद वाला हो जाएगा कौन, ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये F1 कितना हो गया, वाइट वाला पेन हो गया, और ये रेड वाला पेन कितना हो गया, FO हो गया, और ये ब्लैक वाला पेन जो है ये कितना हो गया, F2 हो गया। समझ में आ गया होगा कि F1 किसको बोलेंगे, FO किसको बोलेंगे, F2 किसको। और एज जो है क्या है यहाँ पे ऊपर, वर्ग अंतराल की लंबाई, तो की लंबाई कितनी है। अब यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त है, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही। अब कहता है माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या संबंध होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता उठा के। तो अब समझना है कि बहुलक बराबर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो अब ये अगर रिश्ते अगर याद नहीं हुआ तो थोड़ा सा समझना कैसे हम इसको याद रखेंगे, ट्रिक इसका। मतलब बहुलक जो बहुत बार उसको बहुलक बोलते हैं।
अब कहता है माध्यक, तो माध्यक में कितना टर्म है। अब यहाँ समझ में आ जाएगा 3 किस में होगा, 2 किस में। जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ देखिए 3 कितना, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, तो मतलब 3 से गुना कर दीजिएगा। अगर यहाँ कितना टर्म है, 2 से अगर टर्म है मतलब यहाँ 2 से गुना, इसका मतलब वो माध्य जब आएगा तो 3 से गुना होगा, माध्यक जब आएगा तो 3 से गुना होगा। अगर माध्य आएगा तो यहाँ कितना सा आएगा, 2 से गुना होगा। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य फार्मूला हो गया। तो अब देखो इसको यहाँ रहने दिए, इसको यहाँ, इसको इपटी उठा के लेते हैं, यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए लिखे हैं बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको लिखें, इसको उठा के इपटी लिखा है, तो बहुलक अब प्लस कितना हो गया, ये 2 माध्य हो गया। अब यहाँ पर अगर माध्य बराबर बोला जाए तो अब देखिए यहाँ इसको माध्य बराबर बोला जाए तो इसको उठा के यहाँ कितने यहाँ ला दिए, इसको पूरा क्या करते हैं, लिख दिए हम ई प्लस 3 को यहाँ, इसलिए यहाँ 1/3 लिखे हैं। अब बहुलक अब प्लस कितना हो गया, ये 2 माध्य हो गया। हो सकता है कहीं माध्य बराबर पूछ दे तो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ इस 2 माध्य को लिख दिए हम, अगर यहाँ से चलिए निकलते, इसको ए पट्टी लिख दिए, इसलिए इसको उठा के ए पट्टी यहाँ लिख दिए। और यहाँ कितना 3 माध्य है, इस बहुलक को उठा के ए पट्टी लिख दिए, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। तो इसलिए कितना हो गया, ये 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक। तो अब ये माध्य बराबर फॉर्मूला निकल गया। तो ये 2 क्या अगर 1 भागा कर दिए तो यहाँ कितना हो गया, तो 1/2 इन ब्रैकेट 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक। अगर इसमें भी याद नहीं रहा तो इसमें अगर ये आप याद रखते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो इसी से आप ये क्या है पूरा रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, एक ही चीज़ रखना है कि बहुलक जो बराबर तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो ये दिमाग रखना है कि यहाँ इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसलिए 3 से गुना कर दिए। इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म से है तो 2 से गुना कर दिए। उम्मीद है कि आज का थ्योरी क्या आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप लोग क्या जाए सबसे पहले आप लोग के पास अपडेट हो जाए। चलिए मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आज ये थ्योरी पूरा क्लियर कर दिए, इसके अगले वीडियो में क्या मिलेंगे हम क्वेश्चन के साथ चैप्टर वाइज क्या कर दें, उसको हम सॉल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।